जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं। भारतीय फिल्म जगत के एक ऐसे मुस्लिम संगीतकार जिन्हें लीजेंड का दर्जा हासिल है। नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक। उन्होंने धर्म और समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर ऐसे ऐसे गीत और भजनों को संगीत दिया जो आज भी यादगार हैं। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे। उन्हें उनकी फिल्मों में गीतों की बेजोड़ धुनों और यादगार बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हमेशा याद किया जाएगा। चांदनी आई बन के प्यारो साजना ओ साजना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संगीतकार ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत में ही एक हिंदू अभिनेता की शादी एक अदाकारा से सिर्फ इसलिए नहीं होने दी क्योंकि वो मुस्लिम थी। इसे मालूम था तो दिन में सावन बीत जाएगा, सावन भी। क्या आप मानेंगे कि उन संगीतकार ने उस दौर की एक नामी हिंदू गायिका को इस कदर परेशान किया कि वो रिकॉर्डिंग के बीच में ही बेहोश हो गई थी? और क्या आप यकीन करेंगे कि उन संगीतकार ने फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड हिंदू गायक से 20 साल तक गाना नहीं गवाया और अपने दौर के सबसे लोकप्रिय हिंदू गायक का कोई गीत अपनी फिल्मों में शामिल नहीं किया? कौन थे वो संगीतकार जिन्हें सांप्रदायिक होने के आरोपों के बावजूद देशवासियों ने बेइंतहा प्यार और सम्मान दिया? क्यों उनके दिमाग में भरा था सांप्रदायिकता का जहर? और कैसे अपने करियर के ढलान पर उन्हें फिर बनना पड़ा धर्मनिरपेक्ष? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। आज हम अपने वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो फिल्म जगत के बदनुमा चेहरे से पर्दा हटाने जा रहा है। यह मुद्दा हाल फिलहाल में नहीं बल्कि उस दौर में भी कायम था जब फिल्म और मनोरंजन जगत पर किसी विचारधारा या अंडरवर्ल्ड का बोलबाला नहीं माना जाता था। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिकता के उस जहर की जिसके अगुआ माने जाते थे अपने दौर के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से एक नौशाद। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला। वो इतने सांप्रदायिक कैसे बने, इसके लिए उनके शुरुआती जीवन पर एक नज़र डालना जरूरी है। साल 1919 में 25 दिसंबर की तारीख को नवाबों के शहर लखनऊ के एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में जन्मे नौशाद के पिता वाहिद अली जिले के न्यायालय में क्लर्क थे। नौशाद की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई थी। उन्हें बचपन से ही संगीत से बेहद लगाव था। नौशाद मुस्लिम परिवार से थे, इसलिए उनके संगीत सीखने पर पाबंदी थी। लेकिन संगीत सीखने की चाहत इस कदर बढ़ी कि उन्होंने घर पर बिना किसी को बताए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान में काम करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें हारमोनियम बजाने का मौका मिल सके। नौशाद संगीत की बारीकियां सीखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनकी बायोग्राफी लिखने वाले चौधरी जिया इमाम कहते हैं, लाटूस रोड पर एक तवाइफ रहती थी जिसका नाम हस्सो था। तब के जाने माने उस्ताद बब्बन खां साहब उसके कोठे पर संगीत देते थे। अपने रोज़मर्रा के कामों से समय निकालकर नौशाद भी वहाँ संगीत की बारीकियाँ सीखने चले जाया करते थे। इस बात से उनके वालिद बेहद नाराज़ हो गए। अंत में बात यहाँ तक आ गई कि पिता ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि अगर घर में रहना है तो संगीत छोड़ना पड़ेगा। मैट्रिक पास करने के बाद वो लखनऊ के विंडसर एंटरटेनर म्यूजिकल ग्रुप के साथ कई साल तक जुड़े रहे। इस ग्रुप के साथ दिल्ली, मुरादाबाद, जयपुर, जोधपुर और सिरोही आदि स्टेट में प्रदर्शन किया। लेकिन कुछ समय बाद वह म्यूजिकल ग्रुप बिखर गया, जिसके बाद नौशाद ने लखनऊ लौटने की बजाय मुंबई का रुख किया। उस समय उनकी उम्र महज 16 साल थी। जेब में एक पैसा नहीं था। संघर्ष चल रहा था कि इसी दौरान उनकी मुलाकात निर्माता अब्दुल रशीद कारदार से हुई। बाद में कारदार ने संगीतकार हुसैन झंडे खान से सिफारिश की तो नौशाद को 40 रुपये महीने पर पियानो बजाने का काम मिल गया। इसके बाद संगीतकार खेमचंद प्रकाश के सहयोगी के रूप में 60 रुपये महीने पर काम किया। साल 1940 में
एम भावनानी फिल्म प्रेम नगर बना रहे थे, जिसमें संगीत निर्देशक के रूप में नौशाद को काम करने का मौका मिला। मैं मदिरा की प्याली और तू मतवाला। लेकिन यह फिल्म ज़्यादा चली नहीं। बाद में साल 1942 में AR कारदार की फिल्म नई दुनिया में पहली बार उन्हें संगीतकार के रूप में क्रेडिट मिला। लेकिन इंडस्ट्री में नाम फिर भी न हुआ। संघर्ष के दौर में ही उन्होंने कुछ और फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें माला, शारदा, स्टेशन मास्टर, कानून, संजोग, गीत, जीवन आदि शामिल थीं। लेकिन उनसे उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। कई वर्षों की नाकामयाबी के बाद साल 1944 में उनकी किस्मत ने करवट ली। डायरेक्टर एम सादिक ने अपनी फिल्म रतन में नौशाद को संगीत देने का मौका दिया। हो जाने वाले बाल मुआ, लौट आ जमाना तेरा। फिल्म के साथ इसके गाने भी सुपरहिट रहे। खासकर जोराबाई अंबालेवाली का गाया हुआ गीत अखियां मिला के जिया भरमा के ऐसा हिट हुआ कि इसने पूरे मुल्क में धूम मचा दी। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। इस गाने की लोकप्रियता से नौशाद साहब के संगीत का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। इसी साल नौशाद साहब ने वो कारनामा कर दिया जिसके लिए सारी दुनिया ताक़यामत उनकी एहसानमंद रहेगी। उन्होंने एक ऐसे गायक की प्रतिभा को पहचान दिलाई जो विश्व भर में सर्वोच्च गायकी का प्रतीक बन गया। वो गायक थे मोहम्मद रफ़ी। नौशाद ने पहली बार फिल्म पहले आप में रफ़ी साहब को गाने का मौका दिया। गाना था हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। फिल्म के साथ साथ यह गाना भी सुपरहिट हुआ। रतन और पहले आप की सफलता के बाद नौशाद इंडस्ट्री के सबसे महंगे संगीतकार बन गए। उस जमाने में उन्हें एक फिल्म के लिए 25,000 रुपये मिलने लगे थे। साल 1946 में नज़ीर अहमद की कीमत, अब्दुल रशीद कारदार की शाहजहां और महबूब खान की अनमोल घड़ी, जवां है मोहब्बत, खुशी है जमाना, लुटाया है दिल ने। 1947 में SU सनी की नाटक, महबूब खान की ऐलान और कारदार फिल्म्स की दर्द। ताना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे। साल 1948 में महबूब खान की अनोखी अदा और SU सनी का मेला। गाए जागीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर। साल 1949 में महबूब खान की अंदाज, मोहम्मद एहसान की चांदनी रात तथा AR कारदार की दिल लगी और दुलारी उनके शुरुआती दशक की बेहतरीन फिल्मों में से हैं। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम। गौर करने वाली बात है कि रतन के निर्देशक एम सादिक और SU सनी दोनों ही AR कारदार के सहायक रह चुके थे। हालांकि उन्होंने उस दौर में ज़्यादातर मुस्लिम फिल्मकारों के लिए ही काम किया, लेकिन गायक कलाकारों में मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ मुकेश, सुरेंद्र, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर आदि की आवाज़ों का भी भरपूर इस्तेमाल किया। बात बिगड़ी साल 1949 में, जब शंकर जयकिशन ने राज कपूर की फिल्म बरसात में संगीत दिया तो वो सुपरहिट साबित हुआ। नौशाद को कहा गया कि उनका संगीत फीका पड़ गया है। यहाँ तक कि अंदाज के प्रोड्यूसर महबूब खान ने भी उन्हें ताना दिया कि शंकर जयकिशन की बरसात ने उनके संगीत को धो डाला। इस बारे में एक और वीडियो इस चैनल पर है जिसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है। नौशाद ने इसे हिंदू लॉबी की जीत मानते हुए मुकेश से कहा कि वो RK बैनर और शंकर जयकिशन के लिए न गाकर सिर्फ उनके लिए गाएं। मुकेश के लिए यह बहुत विकट स्थिति थी। उन्होंने कहा कि वो राज कपूर साहब के लिए गाना बंद नहीं कर सकते, अलबत्ता उनके लिए भी गा सकते हैं। नौशाद को यह अपमान लगा और उन्होंने मुकेश से गवाना बंद कर दिया। साल 1951 में नौशाद ने ऐसा कुछ किया जो उनके संगीत जगत से हटकर था, लेकिन इसने साबित कर दिया कि वो हिंदू कलाकारों के विरुद्ध थे। उन्होंने उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री व गायिका सुरैया और अभिनेता देव आनंद की शादी रोकने में अहम भूमिका निभाई।
इस बात का जिक्र सुरैया की मां ने नौशाद की बायोग्राफी नौशादनामा में किया है। उन्होंने साफ लिखा है कि देव आनंद हिंदू थे और नौशाद नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी सुरैया की शादी उनसे हो पाए। दरअसल नौशाद व AR कारदार सुरैया की नानी व मामा को यह समझाने में कामयाब हो गए थे कि फिल्म इंडस्ट्री का मुस्लिम समुदाय इस शादी के खिलाफ है और उनके साथ खड़ा है। इस कहानी में एक ट्विस्ट यह भी था कि फिल्म रतन के प्रोड्यूसर M सादिक सुरैया पर दिलोजान से फिदा थे और नौशाद चाहते थे कि दोनों का रिश्ता हो जाए। बाद में सुरैया ने साफ कह दिया कि अगर देव आनंद से उनकी शादी नहीं हुई तो वह आजीवन कुंवारी रह जाएंगी, और उन्होंने ऐसा ही किया भी। करीब 1 साल बाद नौशाद ने निर्देशक विजय भट्ट के लिए 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा में संगीत दिया तो मुकेश और दूसरे हिंदू गायकों की बजाय सिर्फ मोहम्मद रफ़ी पर भरोसा किया। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। इसके अलावा उन्होंने शास्त्रीय गायक उस्ताद आमिर खान को भी अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि फिल्म में कई हिंदू भजन भी थे, लेकिन वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज में ही थे। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे। क्योंकि उस दौर में लता मंगेशकर के मुकाबले कोई मुस्लिम गायिका मैदान में नहीं थी, इसलिए उन्हें शामिल करना उनकी मजबूरी थी। एक और शास्त्रीय गायक DV पलुस्कर भी गीतों की युगलबंदी के लिए शामिल किए गए थे। हालांकि मोहम्मद रफ़ी और उस्ताद आमिर खान ने इस फिल्म के गीतों को उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि वो हर संप्रदाय और धर्म से ऊपर उठकर दर्शकों के मनो मस्तिष्क में गूंज रहा था। झूले में पवन के आई बहार, मैनों में नया रंग। बैजू बावरा उस साल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म रही। इस फिल्म के लिए नौशाद को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। 50 के दशक में नौशाद ने ज्यादातर कारदार और महबूब प्रोडक्शन की फिल्मों के लिए ही संगीत दिया। इसके अलावा उन्होंने AR कारदार के सहायक रहे SU सनी और M सादिक को भी अपनी सेवाएं दी। साल 1951 में आई फिल्म दीदार ने नौशाद के रचे धुनों वाले गीतों की बदौलत लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड कायम किया। नजर फेरो न हमसे हम है तुम पर, मरने वालों में हमारा नाम। नौशाद की फिल्मों में से ज्यादातर में दिलीप कुमार, नरगिस, मीना कुमारी और सुरैया आदि कलाकार होते थे। यहाँ यह जोड़ना जरूरी होगा कि साथी कलाकारों को लेकर सांप्रदायिक नजरिया रखने के आरोप लगने के बावजूद नौशाद ने भारत भूषण, राज कपूर, नलिनी जयवंत, राजेंद्र कुमार, साधना, वैजंती माला और सिम्मी ग्रेवाल आदि गैर मुस्लिम कलाकारों वाली फिल्मों के लिए भी लोकप्रिय धुनें बनाई थीं, और वो फिल्में भी सिल्वर, गोल्डन व डायमंड जुबली मनाने वाली साबित हुईं। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की। नौशाद साहब अपने काम को लेकर बहुत सख्त थे। साल 1954 में फिल्म अमर बन रही थी। इस फिल्म के गाने के लिए लता मंगेशकर को साइन किया गया था। गाना था तेरे सदके बलम। इस गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त नौशाद साहब ने स्टूडियो में लता मंगेशकर को लगातार कई बार गाने को कहा, क्योंकि वह इस गाने से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। लिहाजा उन्होंने बिना एयर कंडीशन और बिना पंखे के एक एयर टाइट छोटे से कमरे में बंद कर लता जी को बार बार गाने को कहा। भीषण गर्मी से बेहाल होकर लगातार 17वीं बार गाना गाते हुए लता जी बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो फिर से 18वीं बार की रिकॉर्डिंग चालू हुई और गाना फाइनल रिकॉर्ड हुआ। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहां फिर का। नौशाद ने 50 और 60 के दशक में टेक्नोलॉजी के बिना ही संगीत में एक से बढ़कर एक इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया। साल 1950 में आई ऐतिहासिक फिल्म मुगल आजम के गीतों को भी नौशाद साहब ने अपने संगीत से सजाया। इस फिल्म के गाने ऐ मोहब्बत जिंदाबाद में उन्होंने 100 लोगों के कोरस में आवाज दिलवाई, जो एक अनूठा प्रयोग था। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। यही नहीं, इस फिल्म के एक और गाने प्यार किया तो डरना क्या में इको इफेक्ट लाने के लिए
नौशाद ने लता मंगेशकर को बाथरूम में खड़ा करके गवाया था। साल 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना, साल 1964 में नेता, साल 1966 में दिल दिया दर्द लिया, साल 1969 में संघर्ष, साल 1968 में साथी और साल 1972 में तांगेवाला आदि कई फिल्मों को नौशाद ने न सिर्फ हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया। आई रे खिलौने वाली आई, नैनों में काजल डाल के आई, नैनों में काजल डाल। नौशाद ने लगभग 5 दशकों तक भारतीय फिल्मों में संगीत दिया और हर दौर के गायक कलाकारों के साथ काम किया, सिवाय किशोर कुमार के। ऐसा माना जाता है कि संभवतः नौशाद को ऐसा लगता था कि किशोर कुमार साहब ने उनके लॉन्च किए हुए गायक मोहम्मद रफ़ी से प्रतिद्वंदिता की है, इसीलिए उन्हें मौका देना उचित नहीं समझते थे। यहाँ यह बात जोड़ना जरूरी होगा कि दोनों दिग्गज गायक यानी मोहम्मद रफ़ी और किशोर दा के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों अक्सर साथ घूमते पाए जाते थे। हालांकि नौशाद को लीजेंडरी गायक किशोर कुमार साहब के साथ एक गाने पर काम करना भी पड़ा, लेकिन बात बनी नहीं। बात तब की है जब नए संगीतकारों की लोकप्रियता बढ़ने लगी और नौशाद को कम फिल्में मिलने लगी। उनका मुस्लिम कार्ड भी काम नहीं आ रहा था, क्योंकि नामी गिरामी मुस्लिम फिल्मकारों का दौर समाप्त हो गया था और जो नए प्रोड्यूसर थे उनके पास कई विकल्प मौजूद थे। हारकर नौशाद मुकेश साहब से भी दोबारा गलबहियाँ कर चुके थे, वो भी 20 साल बाद, लेकिन किशोर दा के साथ काम नहीं किया था। साल 1974 में फिल्म आई सुनहरा संसार, जिसमें लीड रोल में थे राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा और एक नकारात्मक भूमिका में थीं हेमा मालिनी। फिल्म के प्रोड्यूसर दक्षिण भारतीय थे और निर्देशन कर रहे थे तेलुगु, तमिल व हिंदी फिल्मों के प्रख्यात निर्देशक अदुर्थी सुब्बा राव साहब। आपको याद दिला दें कि बॉलीवुड में सुब्बा राव साहब ने 1948 में उदय शंकर की फिल्म कल्पना से बतौर सहायक निर्देशक अपनी शुरुआत की थी और बाद के वर्षों में हिंदी भाषा में मिलन, दर्पण, इंसाफ और ज्वार भाटा जैसी बेमिसाल फिल्में बनाईं। इनमें से कई फिल्मों में किशोर दा ने बेहतरीन नगमे गाए थे। उन लोगों ने अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नौशाद को इसी शर्त पर संगीतकार बनाया कि फिल्म में कम से कम एक गाना किशोर कुमार साहब की आवाज़ में जरूर होगा। हालांकि फिल्म के बाकी गीत मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में थे, लेकिन एक गाना किशोर दा और आशा भोसले की आवाज़ में भी रिकॉर्ड हुआ। गाने के बोल थे, हेलो हेलो क्या हाल है, हेलो हेलो क्या हाल है, बड़ा बुरा ये सा। खास बात यह रही कि यह गाना निर्माता निर्देशक को दिखाने के लिए रिकॉर्ड भी कर लिया गया, लेकिन नौशाद ने इसे फिल्म में शामिल ही नहीं होने दिया। जब गाने के पिक्चराइजेशन की बारी आई तो उन्होंने सुब्बा राव साहब से कहा कि यह गाना ठीक नहीं रिकॉर्ड हुआ है और इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा करवानी होगी। हैरानी की बात यह थी कि गाना म्यूजिक कंपनी को बिल्कुल परफेक्ट लगा और उन्होंने अपने ऑडियो एल्बम में इसे शामिल भी कर लिया। हेलो हेलो क्या हाल है, बड़ा बुरा। इसके बाद नौशाद ने 1977 में आईना, साल 1982 में धर्म कांटा और साल 1986 में रिलीज हुई लव एंड गॉड आदि फिल्मों में भी संगीत दिया, लेकिन किशोर दा ने फिर कभी उनके लिए कोई गाना नहीं गाया। पारिवारिक फ्रंट पर देखें तो नौशाद साहब और उनकी पत्नी आलिया बेगम के 3 बेटे और 6 बेटियां हुईं। 3 बेटे रहमान नौशाद, राजू नौशाद और इकबाल नौशाद फिल्मों से ही जुड़े हैं, जबकि 6 बेटियां जुबैदा, फहमीदा, फरीदा, सईदा, रशीदा और वहीदा हैं, जिन्होंने अपनी शादी करके घर बसाया है। नौशाद ने अरब सागर के किनारे मुंबई में बांद्रा के कार्टर रोड पर अपना आशियाना बनाया। उन्हें गैर मुस्लिम इलाके में रहना पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि उनके बच्चे और उनकी सारी नस्लें यहाँ से कभी दूर न जाएं। वो लखनऊ जाना चाहते थे, लेकिन व्यस्तताओं के कारण जा न सके, इसलिए बांद्रा में ही अपने परिवार और संप्रदाय के बहुत सारे लोगों को अपने आसपास बसाया। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि मुंबई में भी नौशाद साहब ने एक छोटा सा लखनऊ बसा रखा था। इस छोटी सी नगरी में उनके हम प्याला हम निवाला थे मशहूर पटकथा और संवाद लेखक वजाहत मिर्ज़ा चंगेजी, अली रज़ा
और आगा जानी कश्मीरी या बेदिल लखनवी। मशहूर फिल्म निर्माता सुल्तान अहमद और मुगल आजम में संगतराश की भूमिका निभाने वाले हसन अली कुमार। अपने सांप्रदायिक तेवरों के लिए बदनाम रहने के बावजूद दर्शकों ने नौशाद साहब को भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे सम्मानित और सफल संगीत निर्देशक के रूप में स्थान दिया। उन्होंने कुल 70 से भी अधिक फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से 26 को जुबली होने का सौभाग्य मिला, 8 ने गोल्डन जुबली मनाई, जबकि 4 को डायमंड जुबली का दर्जा मिला। नौशाद ने साल 1988 में प्रसारित टीवी धारावाहिक अकबर द ग्रेट के लिए संगीत भी तैयार किया था, जिसे अकबर खान ने बनाया था। यह सीरियल दूरदर्शन पर साल 1990 तक टेलीकास्ट हुआ और बेहद लोकप्रिय हुआ। उन्हें साल 1981 के दादा साहब फाल्के सम्मान से भी नवाजा गया। साल 1992 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। कम लोग जानते हैं कि नौशाद साहब एक उम्दा शायर भी थे। उन्होंने अपनी शायरियों की एक किताब लिखी थी जिसका नाम है 8वां सुर। उन्होंने आखिरी बार साल 2005 में अकबर खान की फिल्म ताजमहल एन एटर्नल लव स्टोरी के लिए गाना कंपोज किया था। हालांकि यह फिल्म ज़्यादा सफल नहीं हुई। भारतीय हिंदी सिनेमा की शानदार फिल्मों को अपने संगीत से और बेहतरीन बनाने वाले नौशाद साहब की 5 मई 2006 को मृत्यु हो गई थी। हालांकि सांप्रदायिक होने का दाग उनके चेहरे से कभी धुल नहीं पाया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास नौशाद साहब के बारे में कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट करके बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।